अपने पसंदीदा सीरियल के डेली अपडेट देखने के लिए दर्शकों से चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। सुबह सुबह तुलसी के फोन की घंटी बजती है। सामने से हेमंत की आवाज आती है। वह बताता है कि अगले दिन कोर्ट जाना है और सभी को तैयार रहना होगा। तुलसी यह बात सुनते ही गंभीर हो जाती है और तुरंत परी को बुलाकर सारी बात बताती है। परी घबरा जाती है और पूछती है कि कोर्ट जाने के बाद गरिमा का क्या होगा, उसे किसके पास छोड़ेंगे। तुलसी थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो गरिमा को वृंदा के पास छोड़ सकते हैं। यह सुनकर परी भावुक हो जाती है। वह कहती है कि वृंदा दिल की बहुत अच्छी है, भले ही उसने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वृंदा गरिमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि मेरी बहू भी अच्छी है और मेरी बेटी भी। फिर वह प्यार से परी को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह का दृश्य बदलता है। अंगद किसी काम से बाहर निकलता है और रास्ते में अचानक उसकी टक्कर एक अनजान आदमी से हो जाती है। अंगद हैरानी से पूछता है कि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? वह आदमी अपना परिचय राज के रूप में देता है और बताता है कि वह वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से है। यहाँ पानी की शिकायत आई थी, इसलिए जांच करने आया है। तभी वृंदा भी वहां आ जाती है और गुस्से में कहती है कि क्या अब जाकर हमारी शिकायत आपको मिली है? मैं तो रोज फोन कर रही थी। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पानी की कितनी दिक्कत है। राज उसकी बात ध्यान से सुनता है और मानता है कि समस्या सच में गंभीर है। इसी दौरान रोशनी वहां पहुंचती है और मुस्कुराकर राज से कहती है कि आप फिर से टिफिन लाना भूल गए। फिर उसकी नजर वृंदा पर पड़ती है और वह पहचान कर कहती है कि हमारी फोन पर बात हुई थी। रोशनी वृंदा को समझाती है कि अगर वह चाहती है कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो तो उसे सरकार के मुख्य दफ्तर में जाकर लिखित शिकायत करनी चाहिए। वृंदा हैरान होकर पूछती है कि क्या आप वकील हैं? रोशनी मुस्कुराकर हामी भर देती है। तभी अंगद को पता चलता है कि रोशनी और राज पति पत्नी हैं। उसे लगता है कि दोनों की लव मैरिज हुई होगी, लेकिन राज बताता है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। अंगद हंसते हुए कहता है कि वह अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करता, उसे समझ नहीं आता कि लोग सिर्फ फोटो देखकर शादी कैसे कर लेते हैं। इस पर रोशनी बड़ी ही प्यारी मिसाल देती है। वह कहती है कि जैसे चाय धीरे धीरे पकती है और उसका स्वाद समय के साथ और अच्छा हो जाता है, वैसे ही अरेंज मैरिज में रिश्ता धीरे धीरे गहराता है और प्यार बढ़ता है। फिर वह अंगद से पूछती है कि उसकी और वृंदा की शादी कैसी हुई थी। अंगद मुस्कुराकर बताता है कि उसने वृंदा को मंडप से भगा लिया था। यह सुनकर रोशनी उनकी तारीफ करती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसका रिश्ता भी इन्हीं की तरह खुशहाल रहेगा। राज भी अपनी बात जोड़ता है कि अरेंज मैरिज में हर दिन एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे में खो जाते हैं। अंगद मजाक में वृंदा से कहता है कि उसका प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। वृंदा शर्माकर उसे चुप करा देती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और सभी हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर शोभा अभिषेक से बात कर रही होती है। वह कहती है कि तुमने घर और बच्चों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मैं जब भी वापस आने की सोचती हूँ, तब कोई न कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है। अब कुछ महीने और संभाल लो, देव की शादी के बाद मैं जरूर लौट आऊंगी। शोभा अभिषेक का धन्यवाद करती है और उसे हिम्मत देती है कि वह सब संभाल लेगा। इसके बाद कहानी सीधा कोर्ट रूम में पहुंच जाती है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली होती है। जज सभी को अपनी अपनी जगह लेने के लिए कहती हैं। हेमंत खड़ा होकर बताता है कि वह परिधि वीरानी की तरफ से केस लड़ रहा है। फिर जज रणविजय से पूछती हैं कि उसकी तरफ से कौन वकील पेश होगा। रणविजय कहता है कि उसके वकील अभी आने वाले हैं।
तभी दरवाजा खुलता है और गौतम अंदर प्रवेश करता है। वह सबके सामने कहता है कि वही रणविजय का वकील है। गौतम को देखते ही मेहर और तुलसी दोनों चौंक जाते हैं। पूरे वीरानी परिवार के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। तुलसी की आंखों के सामने बीते हुए दिनों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे गौतम से जुड़ी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उसका दिल भारी हो जाता है। वह दुखी होकर बैठ जाती है। मिरर धीरे से हेमंत से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि गौतम रणविजय की तरफ से केस लड़ेगा? हेमंत सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि उसे बस इतना पता था कि गौतम अब वकालत कर रहा है, लेकिन वह तो विदेश में था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह अचानक यहाँ आ जाएगा। जज फिर से कार्यवाही शुरू करने के लिए कहती हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। तभी हेमंत मौका पाकर धीरे से गौतम के पास जाता है और फुसफुसाकर पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? गौतम की आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे वह कोई बहुत बड़ा खेल खेलने आया है। कोर्ट रूम में बैठे हर इंसान के मन में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं। तुलसी का दिल डर से भर जाता है कि अब यह केस किस मोड़ पर जाएगा। रणविजय अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसे ऐसा वकील मिल गया है जो सामने वाले परिवार को कमजोर कर सकता है। कोर्ट रूम में जैसे ही गौतम की मौजूदगी सबके सामने साफ होती है, माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। मेहर का दिल धड़कने लगता है और वह अचानक खड़ा होकर गौतम की तरफ देखता है। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ता है कि परी तुम्हारी बहन है, तुम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? गौतम बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहता है कि कोर्ट में पर्सनल बातें नहीं की जाती, यहाँ सिर्फ कानून की भाषा बोली जाती है। उसकी बात सुनकर तुलसी का दिल और बैठ जाता है। इसी बीच मेहर जज से कुछ वक्त मांगता है। जज थोड़ी देर सोचकर उसे इजाजत दे देती हैं कि वह अपनी बात रख सके। उधर घर में वैष्णवी और बाकी लड़कियां आपस में तुलसी के बदलते व्यवहार को लेकर बातें कर रही होती हैं। सबको लग रहा होता है कि तुलसी पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप रहने लगी है और किसी से कुछ भी साझा नहीं कर रही। वैष्णवी चिंतित होकर वृंदा से पूछती है कि क्या काकी ठीक हैं? वृंदा उसे भरोसा दिलाती है कि तुलसी बिल्कुल ठीक है, बस शायद किसी बात को लेकर परेशान है। वैष्णवी कहती है कि हमें काकी पर पूरा भरोसा है, वह जो भी करती हैं परिवार के भले के लिए ही करती हैं। जब तक वह खुद हमें कुछ नहीं बताती, तब तक हमें उनसे सवाल नहीं करने चाहिए। वृंदा यह सुनकर भावुक हो जाती है और वैष्णवी को गले लगाकर धन्यवाद कहती है। कोर्ट रूम में मेहर धीरे से गौतम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी ही बहन के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? गौतम उसकी तरफ देखे बिना कहता है कि बाद में बात करेंगे। मेहर यह सब देखकर हैरान रह जाता है। गौतम साफ शब्दों में कह देता है कि आप अपनी जगह जाकर बैठ जाइए और कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। तभी जज उनकी तरफ देखकर पूछती हैं कि क्या कोई समस्या है? मेहर हिम्मत करके खड़ा होता है और सबके सामने कह देता है कि यह गौतम मेरा बेटा है और परी का भाई है, यह रणविजय का केस कैसे लड़ सकता है? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें गौतम पर टिक जाती हैं। गौतम शांति से जज की तरफ देखता है और कहता है कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि कोई अपने परिवार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। मेहर का चेहरा उतर जाता है, उसे अपने ही बेटे की यह बात चुभ जाती है। तुलसी की आंखों में आंसू भर आते हैं। हेमंत मेहर को इशारे से बैठने के लिए कहता है। गौतम आगे कहता है कि अगर रणविजय को मेरे केस लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है तो किसी और की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। जज रणविजय से पूछती हैं कि क्या उसे कोई समस्या है। रणविजय आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे सब पहले से पता है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। जज साफ कर देती हैं कि अब से कोर्ट में सिर्फ केस से जुड़ी बातें होंगी। दूसरी तरफ घर में वृंदा अंगद से पूछती है कि क्या कोर्ट के केस के बारे में कुछ पता चला। अंगद झुंझलाकर मना कर देता है। वृंदा कहती है कि तुम्हें भी सुनवाई में जाना चाहिए था।
अंगद गुस्से में कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा, जो कहना था वह पहले ही कह चुका है। उसके हिसाब से परी ने पूरे परिवार को इस झंझट में फंसा दिया है। वृंदा शांत स्वर में कहती है कि इस बार परी सही है। अंगद और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि रणविजय से शादी करने का फैसला भी उसी का था, अब कोर्ट में परिवार का नाम बदनाम होगा। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। अंगद कह देता है कि अब जब वह उस घर में जाएगा तो पूरे हक के साथ जाएगा और चाहता है कि परी को भी अपनी गलती का एहसास हो। वह यहाँ तक कह देता है कि परिवार को परी के कर्मों की सजा भुगतने दो। यह सुनकर वृंदा बहुत आहत हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर कोर्ट में गौतम अपनी जिरह शुरू करता है। वह परी की तरफ देखता है और सवाल पूछने से पहले अचानक परी उसे भैया कह देती है। पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए ठहर जाता है। गौतम कठोर स्वर में कहता है कि यहाँ वह न किसी का भैया है और न किसी का बेटा, वह सिर्फ एक वकील है। तुलसी यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। गौतम सवाल करता है कि आपके परिवार और आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे हैं, क्या आपकी माँ अच्छी थी? परी बिना झिझक कहती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी हैं। गौतम अगला सवाल करता है कि वीरानी परिवार ने आपको कब गोद लिया था? तभी हेमंत बीच में खड़ा होकर आपत्ति करता है कि इस सवाल का इस केस से कोई संबंध नहीं है। गौतम ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर उसे जिरह करने दी जाएगी तो वह साबित करेगा कि इस सवाल का केस से गहरा संबंध है। जज थोड़ी देर सोचकर उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे देती हैं। गौतम फिर से परी से पूछता है और इस बार परी पूरी कहानी बताती है कि जब उसके असली माता पिता का देहांत हो गया था तब उसे और उसके 2 भाइयों को गोद लिया गया था, क्योंकि उस समय उसके माँ बाप अकेले थे। गौतम तुरंत सवाल करता है कि उस वक्त तुलसी और मेहर के अपने बच्चे थे तो वे अकेले कैसे थे? हेमंत फिर टोकता है, लेकिन गौतम कहता है कि वह परिवार का हिस्सा रहा है और उसे पता है कि इन बातों का केस से ताल्लुक है। जज फिर से उसे इजाजत दे देती हैं। परी जवाब देती है कि उस समय उनके बच्चे बड़े होकर विदेश चले गए थे, इसलिए उसने कहा कि वे अकेले थे। गौतम बिना रुके अगला सवाल करता है कि क्या यह आपकी दूसरी शादी है? परी सिर हिलाकर हाँ कह देती है। फिर गौतम बेहद चुभती हुई बात पूछता है कि क्या यह सच है कि आपने अपने पहले पति पर भी ऐसे ही आरोप लगाए थे और उसे भी कोर्ट तक घसीटा था और तब तुलसी वीरानी ने आपके खिलाफ गवाही दी थी? यह सुनते ही पूरे कोर्ट में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। तुलसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। परी स्तब्ध रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। गौतम यहीं नहीं रुकता। वह तीखे लहजे में कहता है कि वैसे तुलसी जी हमेशा से ही अपने बच्चों के खिलाफ खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें महान बनने का बहुत शौक है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। तुलसी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेहर का सिर शर्म से झुक जाता है। मेहर गुस्से से कांपने लगता है। रणविजय मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब बाजी उसके हाथ में जा रही है। जज हथौड़ा बजाकर सबको शांत रहने के लिए कहती हैं और कार्यवाही रोक देती हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि अब यह केस किस मोड़ पर जाएगा और रिश्तों का यह जाल किसे कहां ले जाकर छोड़ेगा। इसी भारी माहौल के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में ढेर सारे सवाल छोड़ जाता है। आखिर सच क्या है, किसका पलड़ा भारी होगा और क्या यह परिवार इस तूफान को झेल पाएगा या बिखर जाएगा? इसका जवाब अगले हिस्से में मिलने वाला है।